नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट इन प्रेगनेंसी। सीबीसी टेस्ट प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी कंसीव करने के पहले भी ये टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, काउंट काउंट यानी कि गिनती। तो इस टेस्ट में जो हमारे ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनका नंबर पता चलता है कि वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, उनका साइज क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है। हमारे ब्लड में तीन तरह की सेल्स मिलती है। सबसे पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है और लंग से ऑक्सीजन को लेकर आता है और बाकी सारी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और लंग्स तक पहुंचाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल हो सके। सीबीसी टेस्ट में हम आरबीसी काउंट को चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं और हेमाटोक्रिट को चेक करते हैं। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 4.1 मिलियन टू 5.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, यानी कि 4.1 मिलियन टू 5.1 मिलियंस ऑफ आरबीसी सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद चेक किया जाता है हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो होती है 12 ग्राम पर डेसीलीटर टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और इसमें चेक किया जाता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का परसेंटेज होता है नॉर्मल परसेंटेज 33% टू 44%। इसके बाद चेक किया जाता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है ब्लड में। ये एक परसेंटेज में शो किया जाता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 36% टू 44%, यानी कि 36% ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए ब्लड में। कभी भी आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल और हेमाटोक्रिट, कभी भी ये तीनों लो नहीं होने चाहिए, कभी कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हो गए तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको एनीमिया हो गया है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो कौन सा एनीमिया हुआ है वो चेक करने के लिए रेड ब्लड सेल इंडाइसेस होते हैं। ये जो इंडाइसेस होते हैं इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि MCV। ये जो MCV होता है इसमें आरबीसी के साइज को देखा जाता है। तो अगर MCV बढ़ जाए तो ये शो करता है कि आपको पर्नीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके बाद देखा जाता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि MCV। ये MCV जो होता है ये होता है कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये वो शो करता है। तो अगर आपका MCV कम हो जाएगा तो ये शो करता है कि या तो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं MCHC यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है कि आपके आरबीसीज में कितने परसेंटेज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये उसको शो करता है। तो अगर ये कम हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो एक बार आपका एनीमिया डिटेक्ट हो जाए कि किस टाइप का एनीमिया है तो उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आपको आयरन, विटामिन और फोलिक एसिड, इनके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं आपका एनीमिया क्योर करने के लिए। लेकिन एनीमिया होना प्रेगनेंसी में अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपको एनीमिया हो जाए तो माँ को तो थकान और कमजोरी लगती ही है। इससे जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसको भी ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, और ऑक्सीजन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा माँ के एनीमिक होने की वजह से तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट आएगी। इसके बाद देखा जाता है WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये जो WBCs होते हैं ये हमारी बॉडी के फाइटिंग सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के गार्ड सेल्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 4500 टू 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये जो WBCs होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
तो इसमें जब हम टीएलसी देखते हैं तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि टोटल नंबर में आपके ब्लड में कितने वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, वो होता है टीएलसी। और डीएलसी होता है ये जो 5 टाइप के मैंने आपको सेल्स बताए, ये उनका परसेंटेज बताता है कि ये कितने प्रेजेंट है। तो ये जो 5 सेल्स होती हैं, इन सबका अलग अलग रोल होता है इन्फेक्शन फाइटिंग में। तो डब्ल्यूबीसी काउंट्स का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम है तो ये शो करते हैं कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम हो जाते हैं, जैसे कि ल्यूपस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अगर आपकी कोई स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है या और कोई मेडिसिन की वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीबीसी टेस्ट में पता चल जाती हैं, और अगर आपको ऐसी कोई अंडरलाइंग डिसीज़ है तो सीबीसी में डिटेक्ट हो जाता है, और फिर उस हिसाब से उसका आगे और डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी प्रेगनेंसी हो सके। इसके बाद देखा जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं ब्लड के, क्योंकि प्लेटलेट्स ही खून को रोकने का काम करते हैं। जब भी कभी हमारी ब्लीडिंग होती है, जब भी कभी चोट लगती है और खून बहता है, तो खून कुछ देर बाद अपने आप ही रुक जाता है। वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जहाँ पे भी चोट लगती है उस साइट पे जाके एक प्लग बना देते हैं, जिससे कि खून बहना रुक जाता है। तो जो प्लेटलेट काउंट्स की नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 1,50,000 टू 4,50,000। ये जो प्लेटलेट्स का अमाउंट, ये जो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है, ये नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लीडिंग रुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो। तो इसीलिए सीबीसी टेस्ट में प्लेटलेट काउंट्स को देखा जाता है कि आपके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है कि नहीं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में सीबीसी टेस्ट बार बार कराया जाता है, क्योंकि सीबीसी टेस्ट हमें बहुत सारी जानकारी देता है आपकी हेल्थ से लेकर, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या आपके हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहे हैं, या आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सीबीसी टेस्ट में पता चल जाता है। तो सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, और आप कोई भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसीलिए सीबीसी टेस्ट का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बार बार आपको सीबीसी टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।